नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष मैं रीट की साइकोलॉजी काफ़ी बच्चों के कमेंट आएगी सर संस्कृत और हिंदी की ऐसे नोट्स ला के दीजिए, ऐसी क्लास दीजिए हमें कि हम मात्र 10 मिनट की क्लास में छपने वाले प्रश्न कर सकें। तो मैं आपसे वादा दिलाता हूं कि आने वाली जो 10-11 क्लासें हमारी होगी तो मैं आपको उनमें से कम 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वो भी मात्र 10 मिनट की क्लास में। तो आप कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्या विशिष्ट किया कि आपने के जो है वो क्लास में जो है प्रश्न छपेंगे। तो मैं पहले बात को मैंने जो पिछले पेपर है प्री के वो पूरे एनालिसिस किए, और जो संस्कृत की साइकोलॉजी काफ़ी बच्चों के रहते हैं कि सर संस्कृत की साइकोलॉजी हमें 10वीं में पढ़ी, उसके बाद हम पढ़े ही नहीं, हिंदी की साइकोलॉजी भी थी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो उन सभी का मिश्रण रूप से मैं आपके समक्ष ये क्लास लेकर आया हूं, और आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास में कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारी रणनीति क्या रहेगी तो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा जहां से कम से कम 3 प्रश्न जो छपेंगे, और अगर मेरे पर जो आपको जो है वो यकीन नहीं है तो आप पुराने प्रश्न जाके देख सकते हैं। और जो पुराने छात्र इस यूट्यूब पर हमारी चैनल से जुड़े हैं उनको पता ही नहीं, उनका विश्वास भी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करूं तो देखिए हिंदी की साइकोलॉजी, यानी हिंदी की साइकोलॉजी की बात करूं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषाई कौशलों का विकास, जिसमें सुनना, माफ कीजिए यहाँ सुनना लिख दीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और संस्कृत में इसी को कहते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा कौशल्य विकास, श्रवणम जो है वो संभाषणम, पठनम, लेखनम। यानी मैं बात करूं को आप कान अगर इधर से मुड़िए या पीछे से हाथ घुमा के मुड़िए, बात वही की वही है। तो यानी हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पेशल प्लान रहेगा वो यही रहेगा कि हम हिंदी और संस्कृत दोनों का सेम टॉपिक है, कम से कम आपके जो है वो 8 टॉपिक संस्कृत और हिंदी के सेम है। लेकिन फर्क ये क्या रहता है कि आप संस्कृत अलग पढ़ने जाते हो, वो टॉपिक हिंदी अलग करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको दोनों का सम्मिलित रूप इसी क्लास में करवा दूंगा। चाहे संस्कृत से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे हिंदी से क्वेश्चन पूछेगा, आपके दोनों में से सही होंगे। एक ही क्लास में 2 टॉपिक को हम छेद कर देंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहेगा। और जो मैं नोट्स लेकर आया हूं इसमें मैंने जो है वो स्वयं ने पिछले पेपर का एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने कम से कम जो है वो 3-4 बुक की, उसमें देख के जो है वो आपके समक्ष वो मैटर लेकर आया हूं जहां से आपको प्रश्न सीधे छपेंगे। और आप पुराने प्रश्न ये क्लास लेने के बाद जो है देखिएगा तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो करते हैं बिना देरी के साथ शुरुआत। तो सबसे मेरी पहली बात है कि आप नोट्स बना लीजिएगा इस क्लास के, और नोट्स आपको समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स इस प्रकार से व्यवस्थित करके लाया हूं कि आपको कम समय में जल्दी लिख पाओगे, और लिखोगे तो याद होगा। तो यही हमारी रणनीति रहेगी। तो पहला है हमारा आज का टॉपिक भाषा कौशल। अब मैं आपको इसी स्लाइड से नीचे लेकर जाऊंगा, आप इस स्लाइड पर ध्यान नहीं मत दीजिएगा, क्योंकि आपको है वो 1.5 पेज में पूरा मैटर करवा दिया जाएगा, ताकि आपको भी लिखने में आसानी रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगी। तो ये फॉर्मेट एक आपकी मानसिक साइकोलॉजी के जरिए जो है वो टेस्ट होती है दोस्तों। चलिए भाषा कौशल की बात करें, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ। पूरा मनोयोग ध्यान से रखिए, एक बार क्लास समझ में नहीं आए तो पुनः देख लीजिएगा, नोट्स जरूर लिख लीजिएगा, इतना ही मैटर है। लेकिन यहां से प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। पेपर दे के वापस आ जाना और फिर वापस कमेंट कर लेना कि सर आए या नहीं, इसी बात का मैं चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ। तो देखिए भाषा कौशल, सबसे पहला प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कौशल 4 प्रकार के होते हैं। और मनोवैज्ञानिक क्रम, यहां से आपको क्रम भी पूछा जाएगा, पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए हमारे 4 कौशल है। एक है श्रवणम, जिसको हिंदी में कहते हैं सुनना, भाषणम जिसको वंदनम या बोलना, पठनम यानी पढ़ना, लेखनम यानी लिखना। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहता हूं कि देखिए संस्कृत और हिंदी हम 2 टॉपिक हैं, लेकिन एक ही क्लास में 2 टॉपिक को सम्मिलित रूप से कर देंगे। अगर संस्कृत में क्वेश्चन बनेगा कि मनोवैज्ञानिक क्रम में जमाइए कौशलों का, तो आपको संस्कृत ये आती है। अगर हिंदी में वो बोल देगा तो मैंने पास में हिंदी लिख दी, आपको हिंदी भी आनी चाहिए। तो यानी एक ही क्लास में, अब मेरा समझ गए होंगे कि प्लान क्या है, मेरी रणनीति क्या है। एक ही क्लास में दोनों टॉपिक को, संस्कृत हिंदी को मिक्सअप रूप से लेंगे, ताकि समझ में ना भी जो है वो आपको आसानी रहेगी और लिखने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिक क्रम, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा साथ साथ में कैसे आपको पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिक क्रम बोलेगा आपको कि सुनना, जो है वो बोलना, पढ़ना या लिखना, इनका क्रम जमाइए। 4 ऑप्शन देगा, उसमें वो कभी सुनना आगे दे देगा, कभी बोलना पीछे दे देगा, इस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा। तो वहां पर आप तैयार रहिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो श्रवणम यानी सुनना और भाषणम यानी वंदनम यानी बोलना, ये दोस्तों भाषा के क्या है, मौखिक रूप है या ध्वनि विज्ञान कहा जाता है इनको। श्रवणम और भाषणम यानी
जो सुनना और बोलने को दोस्तों मौखिक रूप कहते हैं या ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है, जबकि पढ़ना और लिखना को दोस्तों आपको लिखित रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि रूप या आपको लिखित रूप भी कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसकी ट्रिक भी है दोस्तों। अगर आपको सीधे याद नहीं हो तो SBPL इस प्रकार से करिएगा। S मतलब सर्वनाम, B मतलब भाषणम, P मतलब पठनम और L मतलब लेखनम। इस प्रकार से याद कीजिएगा। आपको क्रम पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा भाषा कौशल के कितने प्रकार? 4 प्रकार। चारों नाम आपको याद होना चाहिए, सर्वनाम, भाषणम, पठनम, लेखनम। और हिंदी में भी कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न अगर हिंदी में आ गया तो हिंदी में आप जवाब दे पाओगे। संस्कृत में आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर भी आप जवाब दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बनेगा, मारिया मोंटेसरी। जी हाँ, मारिया मोंटेसरी ने लेखन को तीसरे स्थान पर रखा, जबकि पठन कौशल को चौथे स्थान पर रखा दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न कैसे बनेगा कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशल का क्रम बताइए। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार लेखन कितने स्थान पर है दोस्तों। तो पहले तो क्या था दोस्तों, यहाँ पर अगर जो है मनोवैज्ञानिक क्रम में तो इस प्रकार से, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने क्या किया दोस्तों, इस लेखनम को तीसरे नंबर पर लिख दिया और इस पठनम को चौथे नंबर पर रख दिया। ये चेंजेस किया है, तो आपको ये चेंजेस याद रखना होगा। किसके अनुसार? मारिया मोंटेसरी के अनुसार। तो इसके अनुसार क्या हुआ, श्रवण पहले नंबर पर आएगा, भाषणम सेकंड नंबर यानी बोलना, लेखन यानी लिखना और पठनम यानी 4 नंबर पर आएगा। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा। मारिया मोंटेसरी के अनुसार भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर, और आपके सामान्य मनोवैज्ञानिक क्रम में भाषा कौशल 4 है, ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो आप दोनों तरफ से रेडी रहिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भाषा व लेखन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भाव की अभिव्यक्ति करना ही भाषा और लेखन का उद्देश्य है। यानी भाषा, भाषण और लेखन यानी बोलना और जो है वो लिखना किसकी जो है अभिव्यक्ति है? भाव की अभिव्यक्ति है। और श्रवण और पठन कौशल आपका भाव ग्रहण किया जाता है दोस्तों। इसके सुनना और जो है वो लिखने से भाव ग्रहण किए जाते हैं। तीनों कौशलों का सबसे मूल आधार कौन सा कौशल है दोस्तों? तो श्रवण कौशल आपका मूल आधार है दोस्तों। सुनना आपका मूल आधार है। तो सीधा एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा कि निम्न में से तीनों कौशलों में से मूल आधार, भाषा का मूल आधार कौन सा है? तो श्रवणम यानी सुनना। हिंदी में भी याद रखिएगा, संस्कृत में भी याद रखिएगा। प्रश्न संस्कृत शिक्षण जो है वहां से विद्या से भी पूछ सकता है, हिंदी शिक्षण विधियों से पूछ सकता है, क्योंकि टॉपिक दोनों सेम है। बस संस्कृत में संस्कृत से पूछेगा, हिंदी से हिंदी से। इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए अब एक एक कौशल के बारे में हम संपूर्ण बात करेंगे। या तो सीधा प्रश्न वो वहां से बनाएगा, अगर नहीं वो डेथ से जाएगा तो वो अंदर से एक एक कौशल के अंदर से प्रश्न पूछ लेगा। चलिए, श्रवण कौशलम सुनना, इसको जो है वो संस्कृत में जो है वो इसका अर्थ होता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहण। श्रुत्वा अर्थ ग्रहण यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना। हम किसी बात को सुनते हैं, फिर उसका जो है वो मन मस्तिष्क में अर्थ ग्रहण करते हैं, उसी को श्रवण कौशल कहा जाता है दोस्तों। एकदम से आपको कोई बोल दे और आप उसका तुरंत रिएक्ट नहीं करते दोस्तों। जैसे ही आपका जो कोई जो है व्यक्ति बोलता है, आपके मन मस्तिष्क में वो जो है संवेदना रूपी जो है वो अंदर आपके जो है संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत होती हैं, उसके बाद आप अर्थ ग्रहण करते हो, उसके बाद बोलते हो। तो आपका श्रवण कौशल का अर्थ होता है संस्कृत में श्रुत्वा अर्थ ग्रहण यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना। तो सीधा प्रश्न जो है वो पूछ सकता है श्रवण कौशल का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? तो श्रुत्वा अर्थ ग्रहण जो है वो संस्कृत के अनुसार, हिंदी के अनुसार सुनकर ग्रहण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राथमिक कौशल है। कौन सा कौशल प्राथमिक कौशल है? श्रवण कौशल। इस प्रकार से सीधा प्रश्न है और ये पिछली बार आया हुआ है दोस्तों। श्रवण कौशल कौन सा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो श्रवण कौशल प्राथमिक है दोस्तों। भाषण कौशल के लिए श्रवण दोस्तों कौशल की आवश्यकता रहती है दोस्तों। बिल्कुल इस जो है वो श्रवण कौशल के लिए कौन सा आवश्यकता है दोस्तों? भाषण यानी बोलना श्रवण कौशल के लिए आवश्यकता पड़ती है। यानी श्रवण कौशल को किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, श्रवण कौशल की आवश्यकता दोस्तों, श्रवण कौशल की आवश्यकता या प्रयोजन क्या होते हैं दोस्तों? शुद्धोच्चारणीय, अभिव्यक्ति, मनोरंजनीय, भाषण सामर्थ्याय, पुनः कथनाय। यानी शुद्ध उच्चारण के लिए श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है दोस्तों। अभिव्यक्ति यानी किसी बात को हम बोलते हैं उसकी अभिव्यक्त करने, यानी अगर हम किसी बात को सुनेंगे ही नहीं तो उस पर अभिव्यक्त कैसे जो है वो करेंगे? तो पहले कोई व्यक्ति बोलता है, फिर हम उसको श्रवण यानी सुनते हैं, फिर उसके बाद अभिव्यक्त करते हैं।
हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, तो ये होता है हमारा अभिव्यक्त मनोरंजन राय, यानी हम किसी म्यूजिक को सुनते हैं, किसी गाने को सुनते हैं तो फिर मनोरंजन रूपी करते हैं दोस्तों। पुनः कथना यानी कोई भी पुरानी जो बात है या कोई भी पुराना जो है वापस रिपीट करने के लिए पुनरावृत्ति कर सकते हैं दोस्तों। भाषण सामर्थ्य है, यानी बोलने की शक्ति भी हमें श्रवण कौशल से ही प्राप्त होती है दोस्तों। तो सीधा प्रश्न यही आएगा कि श्रवण कौशल की आवश्यकता है, इनमें से एक आपको हटा दिया जाएगा, एक ऑप्शन दूसरा दे दिया जाएगा। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट श्रवण कौशल से, श्रवण कौशल के साधन दोस्तों कौन कौन से हैं? श्रवण कौशल के साधन कौन कौन से हैं दोस्तों? गुरु मुखम, यानी गुरु के मुख द्वारा बोलते हैं कोई भी तो हम सुनते हैं, वो क्या है दोस्तों श्रवण कौशल के साधन। परिजना यानी परिवार के आसपास लोग बोलते हैं वो सुनते हैं दोस्तों। आकाशवाणी यानी रेडियो से हम सुनते हैं। दूरवाणी, मोबाइल, ध्वनि मुद्रण यंत्रम दोस्तों, ये वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम यानी ग्रामोफोन के माध्यम से ये श्रवण कौशल का साधन है दोस्तों। ध्वनि अभिलेख यानी टेप रिकॉर्डर भी इसका एक साधन है दोस्तों। भाषा पंजिका, सीता वाद्यम लिया, इसको कहते हैं हिंदी में लिंगवा फोन। मैं आपको पहले ही ऊपर क्लास बोल चुका हूँ कि हिंदी और संस्कृत का मिक्सर रूप है, यानी अगर आपको श्रवण कौशल से हिंदी में प्रश्न पूछ देगा तो मैं साइड में कोष्टक में हिंदी लिख दिया हूँ ताकि आपको हिंदी में प्रश्न पूछेगा तो उसका जवाब हिंदी में भी दे सकोगे, और संस्कृत में पूछेगा तो संस्कृत में भी आप जवाब दे सकोगे। तो दोनों साथ में लिख के लाया हूं, तो इसको रट लीजिएगा दोस्तों। ये कोई क्लास आम क्लास नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन वाली क्लास है, प्रश्न छपने वाली क्लास है दोस्तों। चलिए साद्र ध्वनि मुद्रियाकत्रम जो है दोस्तों, इस सीडी को भी कहा जाता है। तो कुछ शब्द हो सकते हैं मेरी जो है वो लिखने की प्रवृत्ति से आप वाकिफ ना हो तो मैं बोलता हूं तो उससे समझ लीजिएगा दोस्तों। सीडी दोस्तों इसका अगला साधन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य वार्तालाप भी होती है दोस्तों। सामान्य वार्तालाप वाद विवाद के माध्यम से ही हम सुनते हैं, कहानी के माध्यम में सुनना होता है। श्रुत लेखन, बाल गीत, प्रश्नोत्तर, कविता पाठ या सस्वर भाषण, दूरदर्शन, टीवी के माध्यम, ये श्रव्य दृश्य साधन भी हैं, लेकिन इसको जो है वो श्रवण कौशल के भी माध्यम में भी जोड़ा जाता है क्योंकि दूरदर्शन से हम सुनते भी हैं। संगणक यानी कंप्यूटर में भी वही है। तो प्रश्न कैसे आएगा? सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही है कि प्रश्न सर आएगा तो आएगा कैसे? तो प्रश्न आएगा आपके इसी प्रकार से। श्रवण कौशल दोस्तों आपके साधन है, यहाँ से आपको गुरुमुख, परिजना, आकाशवाणी या आकाशवाणी दे देगा, और चौथा ऑप्शन आपको ये नहीं देगा, चौथा ऑप्शन कोई दूसरा लाएगा एग्जामिनर। इसमें से प्रश्न बनेगा कि श्रवण कौशल के साधन है, निम्न में से नहीं है। 3 तो आपके होंगे, एक कोई दूसरा ऑप्शन आएगा उसको आपको टिक करना है। तो श्रवण कौशल के जितने भी साधन है आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा कौशल हमारे महत्वपूर्ण कौशल दोस्तों भाषणम कौशल। भाषणम यानी क्या है दोस्तों? भाषणम सुनना, बिल्कुल मौखिक अभिव्यक्ति यानी मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण करना, किसी को भी मौखिक रूप से हम बातचीत करते हैं वही दोस्तों भाषणम कौशल है दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति श्रवण कौशल पर आश्रित है दोस्तों ये, क्योंकि सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? सुनोगे तो अभिव्यक्त करोगे। आप किसी बात को सुनोगे यानी श्रवण यानी सुनना, सुनोगे तो फिर भाषणम यानी बोलोगे, आप किसी भी बात पर अर्थ व्यक्त करोगे। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो बोलोगे क्या? समझ रहे हो आप? इसी प्रकार से देखिए ये श्रवण कौशल पर आश्रित है। मैंने ये आपको पहले ही कहा था। भाषण कौशल विकास में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? तो बाल गीत आते हैं, बाल गीत से माध्यम से हम बोलते हैं। नाटकों का अभिनय किया जाता है, वो भी भाषणम कौशल से किया जाता है। भाषा क्रीड़ा और लघु कथाएं, वही है कि भाषा कौशल विकास के साधन नहीं है। 4 ऑप्शन, 3 यहाँ से देगा, 1 न्यू दे देगा, तो आपको तैयार रहना है। चलिए अगला कौशल है पठनम, या इसको संस्कृत में इसका अर्थ क्या है दोस्तों? पठित्वा अर्थ ग्रहण, यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण। पठनम कौशल मारिया मोंटेसरी ने इसको कितने स्थान पर रखा? 4थे स्थान पर रखा था दोस्तों, वो मारिया मोंटेसरी, वो क्रम भी आपको याद रखना है। तो तीसरा कौशल पठनम कौशल पठित्वा अर्थ ग्रहण क्या होता है दोस्तों? सीधा प्रश्न बनेगा एग्जाम में, संस्कृत में बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि पठनम का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? तो पठित्वा अर्थ ग्रहण। अगर वो हिंदी साइकोलॉजी में हिंदी शिक्षण वीडियो में पूछेगा तो वो पूछेगा पठनम का अर्थ है तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मैंने पहले ही बोला दोनों का साथ में मिक्सर यूज जो है वो क्लास लेकर आया हूं आपके समक्ष। चलिए इसका उपनाम क्या है दोस्तों? तो इसे वाचन कौशल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पठनम कौशल को किस नाम से जाना जाता है? तो वाचन कौशल भी इसको कहा जाता है दोस्तों। चलिए पठनम कौशल के उद्देश्य क्या है दोस्तों? वाचिक अभिनय के साथ पठन का अभ्यास करना, आनंदाभूति के लिए पठन का अभ्यास करना, आनंद के लिए वाचिक अभिनय, यानी हम बात को किसी भी नाटक अभिनय करते हैं तो वाचिक यानी बोल के जो अभ्यास किया जाता है। आनंदाभूति यानी हम आनंद के लिए दैनिक जीवन में जो आनंदी भूति होती है उनको जो है वो मौखिक रूप से प्रयुक्त
उपयुक्त किया जाता है। कवि के भाषण को समझना, कवि के भाव को समझना, कोई भी कवि होता है उसको भाव को ग्रहण करना दोस्तों, मौखिक के माध्यम से निष्कर्ष करना, यानी किसी बात को कही गई उसका निष्कर्ष निकालना, बोल के कि क्या वो बात है, कहाँ तक उसका निष्कर्ष निकला, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। पठन में क्रमबद्ध उच्चारण का सामर्थ्य उत्पन्न करना, यानी क्रमबद्ध कोई भी बात होगी तो क्रमबद्ध कीजिए। अगर बीच में अगर कोई भी आप बात करते हो, आपने जनरली देखा है अपने गांव में कोई भी किसी भी घटना होती है तो वो पहले ऐसे ही पूछता है कि शुरुआत से बताता हूं, मैं शुरुआत से बताता हूं, यानी वो क्रमबद्धता कहता है, क्योंकि ये बीच में करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पठन जो है कौशल, पठनम कौशल में क्या होता है दोस्तों, उच्चारण का सामर्थ्य होना बेहद ही आवश्यक है दोस्तों। चलिए अगला कौन सा है, पठनम के प्रकार। पठनम के प्रकार कौन से है दोस्तों, याद रखिएगा जरूर, पाठकों की संख्या के आधार पर एक होता है पठनम दोस्तों व्यक्तिगत पठनम, दूसरा होता है दोस्तों सामूहिक पठनम। चलिए अभिव्यक्ति के दृष्टि से पठन, अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति जो भाव ग्रहण करते हैं, अभिव्यक्ति जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उसकी दृष्टि से पठनम कौशल कितने प्रकार के दोस्तों, तो सस्वर पठनम, मौन पठनम। यहां से प्रश्न दोस्तों छपेगा आपके रीट पीरी में दोस्तों, क्या करेगा, रीट पीरी में छपेगा। पहले तो आपको याद रखना है पाठकों की संख्या के आधार पर पठनम कितने प्रकार के होते हैं। पठनम कौशल व्यक्तिगत होते हैं और सामूहिक, यानी व्यक्तियों द्वारा भी पठनम कौशल किया जाता है सामूहिक दृष्टि से। और अभिव्यक्ति के दोस्तों सस्वर पठन और मौन पठनम किया जाता है, यानी सस्वर जो है सस्वर जो है वो पठनम क्या होता है दोस्तों, सस्वर पठनम कौशल में अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, सस्वर पठनम आदर्श होना चाहिए, आपका अनुकरण करने वाला होना चाहिए, किसी का अनुकरण करने वाला होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए दोस्तों। और तीसरा सामूहिक या समवेत होना चाहिए, ये समूह में किया जाता है। कौन सा पाठन, स्वस्वर पाठनम, ये हिंदी की शिक्षण विधियों का प्रमुख अंग है दोस्तों। चलिए मौन पठनम यानी द्रुत होना चाहिए, ये गंभीर विषय होना चाहिए इसका, और ये सामान्य होता है। क्या होता है दोस्तों, सामान्य होता है। मौन पठनम क्या होता है, द्रुत, गंभीर और सामान्य। प्रश्न किस प्रकार से आएगा, प्रश्न यही आएगा, स्वस्वर पठनम है आदर्श, अनुकरण, सामूहिक, और चौथा ऑप्शन दूसरा आपको लाकर दे देगा। और यही प्रश्न होता है मौन पठनम क्या होता है दोस्तों, द्रुत, गंभीर और सामान्य। चौथा प्रश्न आपको वहां पर ऑप्शन दूसरा दिखेगा, तो आपको तैयार रहना है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। एक ही क्लास में जो है वो सुनना, पढ़ना, कौशलम, लेखन जो भी टॉपिक है ये पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर जो है वो कोई भी मनोवैज्ञानिक विद्वान है उनके अनुसार कौशल पर किस प्रकार से प्रकाश डाला गया है उसकी चर्चा करेंगे हम। बेकन महोदय, बेकन है ना जो मनोविज्ञान है, उन्होंने जो है मनोविद्वान, उनके अनुसार दोस्तों मौन वाचन के दो प्रकार होते हैं। कितने, मौन वाचन के दो प्रकार के होते हैं। मौन वाचन क्या होता है, द्रुत होता है दोस्तों, गंभीर होता है, सामान्य होता है। और सस्वर वाचन क्या होता है, आदर्श होता है, अनुसरण होता है और समवेत होता है, सामूहिक होता है दोस्तों। चलिए उन मौन वाचन बेकन के अनुसार कौन सा है दोस्तों, गंभीर और द्रुत। तो प्रश्न कैसे आएगा कि गंभीर और द्रुत मौन वाचन किसके अनुसार होते हैं दोस्तों, तो बेकन के अनुसार होते हैं, बेकन महोदय के अनुसार होते हैं दोस्तों। चलिए प्रारंभिक स्तर पर स्वस्वर वाचन अधिक उपयोगी होता है दोस्तों, जबकि उस स्तर पर मौन वाचन दोस्तों आपके उपयोगी होता है। किस प्रकार से उपयोगी, प्रारंभिक स्तर पर, यानी दोस्तों आपके जो छोटी क्लासें होती है ना दोस्तों, वहां पर स्वस्वर वाचन किया जाता है बच्चों के माध्यम से, उनको सामूहिक रूप से इकट्ठा करके उनके माध्यम से स्वस्वर वाचन यानी उनको पाठ वगैरह पढ़ाया जाता है, ये अधिक उपयोगी होता है छोटी क्लासों के लिए। जबकि मौन वाचन क्या होता है कि एक शिक्षक होता है, वो बोर्ड पर आपको जो है वो श्याम पट्ट पर कुछ भी लिखता है, बच्चे अर्थ ग्रहण करते रहते हैं, उस प्रकार होता है। तो उसमें उच्चतर क्लास की बच्चों में परिपक्वता अधिक होती है, जबकि छोटी क्लासों में बालक इतने समझदार नहीं होते हैं, इसलिए सस्वर वाचन छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतिम स्लाइड आपके सामने, और ये मैं आपको पहले भी बता देता हूं, इस स्लाइड से बढ़ने से पहले आपने क्लास जो भी ले रहे हो साथ में नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैं नोट्स में से भी शॉर्ट्स फॉर्मेट में ही लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए और आपको नोट्स लिखने में समय अधिक ना खर्च हो। और 1.5 पेज में अगर आपके पास नोट्स बन रहे हैं उस टॉपिक के, जहां से संस्कृत का टॉपिक भी आपके कवर हो रहा है और हिंदी का टॉपिक भी कवर हो रहा है मात्र 1.5 पेज में, तो मैं मानूंगा कि ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आप मैं ये भी कहना हूँ आप किस्मत वाले हो कि यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आप जुड़े हो, क्योंकि इतनी मात्र जो है वो 1.5 पेज में अगर आपकी क्लास पूरी हो जाए और वहां से आपको 2 प्रश्न मिल जाए, मैं आपको पुराने प्रश्न आप जाके ये क्लास देखिएगा, फिर पुराने प्रश्न जाके देखिएगा इस टॉपिक से, अगर आपके वो सॉल्व ना हो जाए तो वापस आकर कमेंट कर दीजिएगा सर हमारे सॉल्व नहीं हुए। आप रीट मेंस के भी जाके मिला देना, वहां पर भी आपका गलत नहीं होगा। मैं प्री का नहीं कहूंगा, आप रीट जो मेंस जो पुराने प्रश्न पत्र आए हैं अभी तक के वो जाके मिलवा देना, आपके वहां
भी सही होंगे, मैं खाली प्री के लिए नहीं कह रहा हूं। तो ये क्लास विशिष्ट है, इसकी उपयोगिता समझिएगा दोस्तों। इसमें एक क्लास के लिए मात्र पीछे मेरे 5 घंटे लगे हैं, वो भी आपके लिए। काफी बच्चों के कमेंट आए सर हमें साइकोलॉजी करवा दीजिए, तो मैं ये करवा रहा हूं। मुझे कोई यहाँ पर शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस आप नोट्स बना लेना, पेपर देकर जाना, उस टॉपिक में से इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न आएंगे आप सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, करके देख लेना। चलिए, जॉन कॉटन डेना के अनुसार क्या होता है दोस्तों पठन कौशल? बिल्कुल, जॉन कॉटन डेना, पठन कौशल मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं दोस्तों। कौन सा कौशल जो है मानव के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास क्या होता है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक सभी पक्षों का विकास किया जाता है दोस्तों, उसे सर्वांगीण विकास कहा जाता है दोस्तों। ये जॉन कॉटन डेना महोदय मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो पठन कौशल है दोस्तों, कौन सा कौशल? याद रखिएगा, पठन कौशल मानव के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? प्रश्न बनेगा दोस्तों कि जॉन कॉटन डेना के अनुसार मानव के सर्वांगीण विकास में कौन सा कौशल सहायक है? तो आपको क्या देगा एग्जामिनर? पहले देगा आपको श्रवण कौशल, दूसरा देगा पठनम, तीसरा देगा लिखनम, इस प्रकार से वो ऑप्शन देगा दोस्तों। वहां पर आपको कौन सा कौशल करना है तो पठनम कौशल करके आ जाइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रायन महोदय की एक पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है दोस्तों, साइलेंट रीडिंग दोस्तों। साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन पर इन्होंने बल दिया है दोस्तों। किस वाचन पर बल दिया है? ब्रायन महोदय ने मौन वाचन पर बल दिया है, और इनकी पुस्तक याद रखिएगा साइलेंट रीडिंग। एक फैक्ट इस क्लास में है वो आपको याद करना है दोस्तों। चलिए, जुड महोदय के अनुसार क्या होता है दोस्तों? मौन वाचन उस कक्षाओं की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। कौन सी? मौन वाचन। आपने जो है बड़ी, जैसे कि 12th हो गई, कॉलेज वगैरह में आपको देखा होगा, वहां पर मौन वाचन विधि प्रयुक्त की जाती है, ना कि ससुर वाचन विधि प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि कम समय में अधिक सीखना हो तो मौन विधि, जो मौन वाचन है, वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है दोस्तों। तो जुड महोदय के अनुसार प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि किसके अनुसार मौन वाचन उस कक्षाओं की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों? जुड महोदय, ब्रायन महोदय, कॉटन महोदय, बेकन महोदय। तो वहां पर आपको जुड महोदय करना है दोस्तों। चलिए अगला आप बात करें। पठन कौशल की विधियां कौन कौन सी है दोस्तों? विधियां आपसे पूछ लेगा कि पठन कौशल की विधियां कौन कौन सी है दोस्तों। तो चलिए देखिए, वर्णोच्चारण विधि, इसको जो है अक्षर बोध विधि, वर्ण सम्माननाय प्राचीनतम विधि भी कहा जाता है, संभावनाएं विधि भी कहा जाता है, अक्षर बोध विधि, वर्ण भी कहा जाता है, वर्णोच्चारण विधि भी कहा जाता है। इसको चित्र विधि, इसकी जो है वो विधियां है दोस्तों। पच्युत, कथ्युत, छ पद विधि, अनुचरण या अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, सामूहिक पठन विधि, भाषा यंत्र विधि, वाक्य घटन विधि। अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों कौन सी? वाक्य घटन विधि। तो प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों कि पठन कौशल की जो है वो विधि नहीं है। 3 ऑप्शन यहां से देगा, एक ऑप्शन आपको दूसरी विधि से दे देगा। चलिए अंतिम लेखन कौशल पर बात करते हैं दोस्तों। लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिखिताभिव्यक्ति, यानी लिखकर भावों को हम अभिव्यक्त करते हैं, वही दोस्तों हमारा कौशल कहलाता है। कौन सा? लेखन कौशल, लिखिताभिव्यक्ति दोस्तों। संस्कृत में पूछेगा आपको लेखन कौशल का अर्थ है लिखिताभिव्यक्ति, मौखिकाभिव्यक्ति, तो वहां पर आपको लिखिकाभिव्यक्ति करना है। लिखकर भावों को ग्रहण किया जाता है, भावों को अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों। चलिए लेखन कौशल के उद्देश्य कौन कौन से है दोस्तों? भावों में स्थिरता प्रदान करना दोस्तों, भाव होते हैं उनको स्थिर बनाना, निरीक्षण तथा चिंतन शक्ति का विकास करना दोस्तों, लिखकर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करना। हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं दोस्तों तो हम क्या करते हैं? सीधा वो फॉर्मेट नहीं लिखते, हम पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। आपने बीएड किया होगा तो वहां पर आपने सबसे पहले कोई भी पाठ योजना पढ़ी होगी तो पहले प्रस्तावना प्रश्न बनाए होंगे। प्रस्तावना प्रश्न कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम किस देश में रहते हैं, फिर होता है एशिया, हम किस देश में रहते, माफ कीजिए, वो एक पृथ्वी पर कौन सा महाद्वीप बड़ा है? एशिया में हम कहाँ रहते हैं? भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है? राजस्थान में जलवायु के बारे में आप क्या समझते हैं? उस प्रकार से क्रमबद्धता होनी चाहिए ये प्रश्नों में। जैसे मैं बोला उसी प्रकार लिखकर जो लेखन कौशल किया जाता है उसमें क्रमबद्धता होनी अति आवश्यक है दोस्तों। प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता बढ़ती है दोस्तों। सुंदर लेखन कार्य जो है वो इस कौशल के माध्यम से किया जाता है। कौन सा? लेखन कौशल। लेखन कौशल का पुनः वापस कह देता हूं, उद्देश्य क्या है? भावों को स्थिरता, निरीक्षण, चिंतन, अपने विचारों में क्रमबद्धता, छात्रों में मौलिक व सृजनात्मकता क्षमता बढ़ती है, प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता बढ़ती है, सुंदर लेखन कार्य किया जाता है। चलिए
अंतिम स्लाइड का अंतिम प्रश्न आपके सामने, अंतिम प्रश्न बनने जैसा सामने आपके, लेखन कौशल की विधियां कौन सी है दोस्तों? तो पेस्टोलॉजी कहा जाता है, जैक टॉक कहा जाता है, मॉन्टेसरी विधि जिसमें ज्ञानेंद्रियों को अधिक प्रयोग में किया गया है दोस्तों, रूपरेखा या अनुकरण विधि, इसको अक्षर स्वरूपा कहा जाता है दोस्तों। ये क्या होती है अक्षर स्वरूपा? यानी आपको इसमें डॉट दिए जाते हैं बालक को, फिर इस डॉट को ऐड किया जाता है, इस प्रकार से इसको मिलाना होता है, उसे अक्षर स्वरूपा रूपरेखा अनुसरण विधि कहा जाता है। श्रुति लेखन दोस्तों, अध्यापक उच्चारित पदों को सुनकर जो श्रुति लेख लिया जाता है उसे श्रुति लेख कहा जाता है दोस्तों। चित्र विधि भी इसकी विधि है। तो लेखन कौशल की विधि आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, सीधे याद रखने की लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है? जैक टॉक, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी विधि जिन्होंने ज्ञानेंद्रियों का अधिक प्रयोग किया, रूपरेखा अनुसरण या इसको अक्षर स्वरूपा विधि कहा जाता है, श्रुति लेखन और चित्र विधि। मैं आपके ये क्लास समाप्त होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मैं वादा करता हूं आपका जो है इस टॉपिक से जो कि श्रवण कौशलम, लेखनम जो भी है भाषा के कौशल होते हैं दोस्तों, उन सार संस्कृत में प्रश्न पूछेगा या हिंदी में प्रश्न पूछेगा, आप दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। आप पुराने प्रश्न जाके मिला देना और मिलते हैं अगले क्लास अगली टॉपिक में। मान लीजिए इसको रट लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके 2 प्रश्न कहीं नहीं गए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।